नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बंगले का घेराव करने कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ता को बाहर ही रोक दिया। पुलिस जवानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सरकार और विधायक के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। चोपड़ा कला गांव के कोटवार के साथ मारपीट करने का मामला। रामेश्वर शर्मा के बंगले के बाहर पोस्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोती काली। रामेश्वर शर्मा के बंगले का घेराव करने आई कांग्रेस। अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और उनका अपमान करके उनकी साथ बुला रही है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ है और पूरे मामले में रामेश्वर शर्मा आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस शर्मा का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाएंगे गधे में बिठा के। अगर रामेश्वर शर्मा ने 3 माह पहले से गुमशुदा था अमान खान। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुम की रिपोर्ट, और बता दें आपको कि रिपोर्ट रेलवे डीआरपी पुलिस ने दर्ज की थी। 3 माह बाद परिजनों को सूचना मिली कि अमन खंडवा में किसी ढाबे पर काम कर रहा है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस भोपाल लेकर आई, जहां अभी अस्पताल में भर्ती है अमन। परिजनों ने लगाया किडनैपिंग का आरोप। पुलिस मामले में जुटी। लापता हुआ था, वो मिल चुका है और अस्पताल में भर्ती है। पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरह से ये गायब हुआ था, कहाँ किसको बंधक बना के रखा गया था, कहाँ पर क्या है अभी तक? अमान फिलहाल जो है उसके परिवार द्वारा ही लाया गया वहाँ से। खंडवा के पास किसी ढाबे वाले ने सूचना दी थी कि अमान यहाँ पर है, उसने कॉल करवाया था। सूचना के आधार पर उसके परिजन ही वहाँ पहुँच गए थे, उसको लेके आए। तो जब अमान आया था तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। अभी ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में वो भर्ती किया गया गौतम नगर थाना क्षेत्र में। और अभी प्राइमरी रूप से जो उसने बताया वो यही बताया कि 3 महीने से मुझे कहीं रखा गया था। एग्जैक्टली अभी पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, अभी वो थोड़ा बयान देने की स्थिति में आएगा तो पूरा घटनाक्रम पता चलेगा कि 3 महीने से वो कहाँ था। तो क्या लग रहा पूरी अभी तक की जाँच में आपको क्या लग रहा बातचीत से? कुछ जांच पहले भी जीआरपी थाने में हुई है, इस संबंध में फुटेज भी प्राप्त किए गए हैं और कुछ टेक्निकल इनपुट भी है वहाँ पर। ये जो बताएगा अभी, जब बोलने की सिचुएशन में अभी छुट्टी करा रहे हैं, छुट्टी कराने के बाद एक घर पहुँचेगा तब इसके विस्तृत बयान लेंगे। फिर जो हमारे पास इनपुट है और ये जो बयान लेते हैं उसके आधार पर सत्यता प्रमाणित जो पाई जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही इसमें एक गुम इंसान रजिस्टर्ड है, जैसे बयान आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्र से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा की परिजनों के द्वारा शिक्षक को निवर्स्त कर मामले में हुए थाने ले जाया गया, और जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल खरगोन की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा इंदौर में एक कोचिंग में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही है, और इसी कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक शैलेंद्र पांडे के द्वारा छात्रा के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया गया। परिजनों के मुताबिक छात्रा को शिक्षक ने कोचिंग की कैंटीन में नूडल्स खाने के बहाने बुलाया और उसके बाद गलत हरकत करने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना छात्रा ने परिजनों को दी। इसके बावजूद शिक्षक ने छात्रा को फोन करके धमकाया भी, जिसके बाद छात्रा ने परिजन इंदौर पहुंचे और शिक्षक को निवर्स्त कर मारपीट करते हुए तुकोगंज थाने लेकर आए। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। युवक का वीडियो वायरल हुआ था, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है? घटनाक्रम ऐसा है कि नीट की तैयारी करने के लिए एक लड़की आई थी यहाँ पे, जो कि अपने निमाड़ क्षेत्र की रहने वाली है, और वो यहाँ पे कोचिंग कर रही थी 1 जून से। और जब कोचिंग के दौरान उसको 2 टीचर पढ़ाते थे, तो एक दिन एक टीचर ने उसको पढ़ाने की कह के वहाँ बुलवाया था एक कैफ़े में, और वहाँ पे उसको गलत तरीके से उसको टच किया। ये बात उसने अपनी रूममेट को ही बताई, और उसके बाद जब वो
सोच विचार कर उसने अपने परिजन को भी बताई, तो परिजन आए थे और उनके द्वारा यहाँ आके लड़की के साथ आके रिपोर्ट की गई है। इस पर हम उन 2 टीचरों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, एक वीडियो जो वायरल हुआ है, उन टीचरों के साथ कुछ लोगों ने घटना की है, तो उसके संबंध में भी उस टीचर के उस पर रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है सर, और क्या अभी मामला, वो लड़की अभी चूँकि लेट आई है, अभी आ रही है, तो उसके माँ बाप वो कह रहे हैं कि मेरी माँ बाप के पास आने के बाद करेंगे। उसने मुझे प्राथमिक रूप से जो जानकारी बताई वो मैंने आपको बता दी। सर क्या नाम है आरोपी के टीचरों के नाम है विवेक और शैलेंद्र। सर हम चाहते हैं बच्चे का नाम लिया है, हम तो पहले मना करते आप बोल भी देते ना, सुनो अगर ऐसा देते रहे कि नीट की पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद 4 महीने से लड़की खरगोन की रहने वाली थी और 4 महीने की फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सर डिटेल मतलब अपने को लड़की का नाम तो पता ना। करा देते मंगलवार गुजरे रोज नत्थू कुशवाहा को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारे जाने से गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बता दें आपको कि हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों की समझाइश पर वह मुश्किल चक्का जाम खुल सका। परिजनों ने बमनौरा कला पुलिस थाने में पदस्थ मुंशी के विरुद्ध भी हत्या आरोपियों से मिले होने के आरोप लगाए हैं। बड़ा मलहरा पुलिस अनुविभाग के बमनौरा कला पुलिस थाना इलाके में गुजरे रोज जमीन विवाद को लेकर लाठियों से पीट कर 2 लोगों ने बेदर्दी के साथ हत्या कर दी थी। नत्थू कुशवाहा की हत्या के चश्मदीद गवाह रामचरण यादव ने मीडिया को दिए बयानों में कहा कि वह अपनी भैंसे सिमरिया गांव ले जाने के लिए निकला था कि नत्थू उसके ऊपर उधार लिए 20,000 रुपए देने के लिए साथ हो लिए। इतने में गांव के ही अनंत राम यादव और परशुराम यादव तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से आकर नत्थू कुशवाहा के ऊपर लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। नत्थू उसके सीने से चिपक गया। रामचरण यादव ने यह भी बताया कि नत्थू को उक्त लोग मोटरसाइकिल पर लाद कर ले गए और इसकी सूचना उसने फोन पर तुरंत नत्थू कुशवाहा के बेटे गोविंद दास को दी। रामचरण यादव ने बताया कि नत्थू को बचाने में उसके पैर में लाठी मार दी, जिससे पैर में सूजन आ गई। मैं भैया गोविंद दास पटेल। ये जो मृतक पड़े हुए हैं, क्या समस्या को लेकर क्या हुआ है, किससे विवाद हुआ है? मेरे पिताजी हैं जी, जमीन संबंध से इनकी घटना हुई, विवाद चल रहा था, केस लगा है बड़ा किसने मारपीट की है आपके पिताजी या पुलिस में आपने लोगों ने मामला दर्ज किया या नहीं किया, क्या है? 11 रिपोर्टें हैं, कुछ नहीं हुआ है। हमारा कोर्ट में केस लगा है, एसडीएम के पास केस लगा है और यहाँ पे हल्लू हच्चू लक्ष्मण पटेल सीआईडी कर रहे और बबलू रास्ता में भी है। अंतु और फैसराम ये उठा कर ले गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको तो न्याय चाहिए, इनका मकान ध्वस्त चाहिए हमको। रूपेन पूछ रहे थे, बोलो दादा क्या हुआ? रूपेन हम दे दें भाई। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम साहब रामचरण। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मेरे 20,000 रुपये नत्थू लौट रहे थे। नत्थू ने 6 बजे फोन लगाया कि मैं तुमको देने आ रहा हूँ। राघवेंद्र ने फोन लगाया, फिर नत्थू मेरे पास आ गया और मैं अपनी भैंसे हाँकबे सिमरिया चला गया। वो बच्ची के घर है मेरी भैंसे, और नत्थू बोला मुझसे कि चलो दाऊ हम आम खेलो चल रहे। तो आम खेलो नहीं पहुँचे, ये नाला की पुलिया है, पुलिया के पास महुआ है, उधर पहुँचे और नाला से फरसू अंतु
ये दोनों पीछे से आ गए। हमसे नथु बोला कि दाऊ बे आ गए। हमने की अब क्या करें, और इतने में तो वे लाके लठ ने लठ दे दिए, लठ हमको चिपकोड़ा छाती से, और हम चिपका रहे। एक लठिया मेरे इधर पैर में भी लगी, तो देखो ये सूजा है इधर। और जब इतने में एक अनपरिचित आदमी आया, कोई पता नहीं कि ये कहाँ के हैं, वो आए वे, उनने ललकारा के अरे माता तो उधर को, कौन हो तुम? तो उनने फिर उठा के नथु को और मोटरसाइकिल पे धर के चिल्ले आटी पड़ी जाता ले गए जहाँ भी ले गया हूँ। अच्छा, पुलिस कितने समय में आई थी? पुलिस का नहीं है हमको पता। फिर हमने हम गए 6 बजे, 1.5 घंटा 2 घंटा हमने फिर उनको का नाम तुम्हारा राघवेंद्र जी हैं, हमने इनको उधर आन के, उधर औरतें महिलाएं लगी थी, हमने उनसे कही भाई साहब हमको तुम उतार दो, वो आगे झगड़ा हो जाएगा। हमारे एक नाती ने हाँ, और हमने राघवेंद्र को फोन लगाया। राघवेंद्र जितने समय लो पुलिस लोग गए हों, सो राघवेंद्र जाने। और बस इतना है हमारे जो। मध्य प्रदेश की आगामी विधानसभा को देखते हुए जबलपुर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में आज जबलपुर के कंट्रोल रूम में एसपी टीके विद्यार्थी ने जबलपुर के समस्त यात्रा क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। बैठक में एसपी टीके विद्यार्थी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को चुनाव में गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही शराब माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों का जो भी किसी भी तरह का पैसा है, काइंड्स है, लिकर है, गोल्ड है, कोई भी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं हमारे चुनाव में उसका उपयोग ना हो, चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को कैप्चर करने के लिए वहाँ इस तरह की चीज़ों का मूवमेंट नहीं हो, और प्लस एंटी सोशल एलिमेंट्स पर निगाह रखने के लिए लगातार मॉर्निंग आवर्स में, कभी इवनिंग आवर्स में, कभी आफ्टरनून में, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हम अपनी चेकिंग लगातार चालू कर रहे हैं और उसमें हमने अपने पूरे फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। तो उनकी आज मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग रखी हुई है कि किस तरीके से शालीनता के साथ हमको चेकिंग करनी है और ऐसे लोगों को टारगेट करके कार्रवाइयाँ भी करनी है। इसमें 60 से ज़्यादा अधिकारियों, 60 से ज़्यादा अधिकारियों को हम लगा रहे हैं अपने, और उनका महीने में एक बार टर्न आएगा। बालाघाट जिला कटनी ब्लॉक तहसील तिरौड़ी जोड़ सड़क कटे धारा के क्षेत्र के किसानों के द्वारा महाआंदोलन चक जाम रोड जाम 15 साल से कर रहे हैं। मांग पर नहीं हो रही पूरी, न सुन रहा शासन, न सुन रहा प्रशासन। किसानों ने दिया शासन प्रशासन को धमकी करने की, पानी नहीं मिलेगा, किसान पानी के लिए जान भी दे देंगे, जब तक पानी नहीं तब तक मतदान नहीं। क्या बोलते हैं, अभी हम किसान के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि ये सब किसानों का आंदोलन है और किसानों के आंदोलन में नेता लोगों की एंट्री बंद है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़कर के अगर यहाँ क्या बोलते हैं जो लोगों पर प्रलोभन देते हैं कि हम वो कर देंगे, इसीलिए ऐसे झूठे पर आश्वासन और झूठे चुनाव लड़ने वाले को हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। और अब इस बार कटंगी ब्लॉक का जो भी विधायक सांसद बनेगा तो उसे विशेष निर्देश, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, मैं उसे बता दे रहा हूँ कि अगर किसान के अधिकार के लिए अगर यहाँ राजनीति करना है तो किसान के एक सेवक बन के, एक नौकर बन के, ये सोच लेना कि मैं 5 साल का नौकर हूँ, ये सोच कर कि यहाँ पे चुनाव लड़ना। और अगर मालिक बनने की कोशिश किया तो बम लगा के उड़ा दूंगा जो भी यहाँ का विधायक सांसद बनेगा। तो इस बार मैं चेतावनी देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ किसान के लिए, पर तुम पैसे कमाते हो, तुम पैसे कमाने के लिए राजनीति करने के लिए आए हो। यहाँ के विधायक सांसद ने पेट्रोल पंप बनाया, 200 एकड़ जमीन खरीदा, 50 एकड़ जमीन किया खराब लिया। एक सांसद ने वहाँ पे हॉस्पिटल खोला, पैसा कमा रहा है, पर किसान क्या है, किसान का कुछ भी नहीं है। किसान मरने जीने के लिए तरह दिया है, हमें अपनी जान देने के लिए उतावली हो गए किसानों के लिए, पानी के लिए, और आप मजे मार रहे हो। यहाँ का सांसद ने कटंगी ब्लॉक में कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया, यहाँ का विधायक घर पे बैठा हुआ है कांग्रेस का। ऐसे शर्म करो कांग्रेस बीजेपी के लोगों, जो शर्म करो और बोलते हो कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारी पा है, पार्टी के विरोध नहीं जाना। ऐसे क्या पार्टी बनाते हो जो किसानों के लिए, अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते? धिक्कार है तुम्हारी पार्टी का, धिक्कार है तुम्हारा जीने का, ऐसे सांसद और विधायक और मंत्रियों का जो कांग्रेस और बीजेपी के नाम से वोट मांगते हो और किसानों को क्या बोलते हैं नीचे और झुकाते हो, मतलब वो शर्मिंदा करते हो। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि इस बार ऐसा नहीं चलेगा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप किसान के ही हक में होगी। दिल्ली में जाके देख लो, 1 साल
1.5 साल तक किसानों का अधिकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने आदेश कर दिए थे, वहाँ पे कानून का वो किया गया और उसके बाद में उन किसानों का अधिकार मिला। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में क्या हो रहा है? किसान का 15 साल से लड़ाई चल रही है, परंतु मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक यहाँ आए गए और भिन्न को लोगों ने प्रलोभन देके चले गए। अब अगर जब तक सीतेकसा का पानी नहीं गिरेगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन नहीं चलेगा, और बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हम आक्रोश हो चुके हैं। हमारे मुंह से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं, इसको अन्यथा ना ले, इसको गंभीरता से सोचे, क्योंकि हम किसान हैं। किसान के पास पानी होगा, फसल होगी, तब हम खुशहाल रहेगा। कई आत्महत्याएं, कई लोग मर रहे हैं किसान के, पानी नहीं आ रहा है। इस समय तराईमाम हो गए किसान लोग। उस दिन नहर में एक किसान मर गया, बहुत परेशान हो गया किसान, जान दे दिया उसको किसान ने, और कहा जा रहा है कि क्या बोलते कि आत्महत्या कर लिया उसने। ऐसा आत्महत्या नहीं किया उसने। बहुत पीड़ित है किसान, बहुत दुखी है किसान। इस समस्या को समझो मुख्यमंत्री जी। हमने, पूरी जनता ने आपको बनाया है और आप कुर्सी पे बैठने के लिए बड़े उतावले होते हो, फिर करोड़ों अरबों रुपए चुनते हो, खर्च करते हो चुनाव में आने के लिए, लेकिन काम करने के लिए कहता है मोदी जी। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में मोदी जी समान कोई प्रधानमंत्री नहीं था और ना ही बन सकता। क्यों? क्योंकि उनके विचार अलग है। वो अपने लिए नहीं जीते, जनता के लिए जीते। परंतु मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने। भोपाल के नागरिक सुभाष सी पांडे की एक याचिका पर दिनांक 20/8/2014 को एनजीटी ने आदेश किया था और कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाया जाए। इससे कलियासोत नदी के पास बने मकान के रहवासियों में मकान टूटने की आशंका पैदा हो गई है, जिस पर नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी 2015 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया कि वे घबराएं नहीं, किसी का घर टूटने नहीं दिया जाएगा और न ही किसी निर्दोष के साथ अन्याय होगा और इसके लिए विधि सम्मत रास्ता निकाला जाएगा। इस आश्वासन के कुछ दिनों बाद 26 जनवरी 2015 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलार रोड में एक रोड शो में जनसमूह के बीच घोषणा की, मेरे सीएम रहते कोई माई का लाल आपको नहीं हटाएगा। लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने नागरिकों के मकान बचाने, कोई विधि सम्मत रास्ता निकालने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। आपको बता दें कि जिस पर एनजीटी कोर्ट ने दिनांक 11/8/2023 को आदेश पारित किया था, कलियासोत नदी के 33 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन का पालन करने के लिए शासन दिसंबर अंत तक अपनी कार्रवाई पूर्ण कर दिनांक 15/1/2024 को पैनल प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। माननीय एनजीटी कोर्ट के इस आदेश के पारित होने के 2-3 दिन बाद सरकारी वकील सचिन वर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया एवं मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव श्री BS चौधरी कोलसानी ने दिनांक 4/9/2023 को नीरज आनंद निखराली, मुख्य नगर निवेशक नगर पालिका निगम भोपाल को सरकार पक्ष में उदासीनता कारण नोटिस जारी किया। एक दावानल की तरह फैल रहा है। आज हमारे साथी जिन्होंने बहुत मेहनत से, अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने हमारे अन्य स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर जो कोलार के मुद्दों को बार बार उठाया है, उसकी एक दुखद परिणति आपके समक्ष जनता की आवाज बनकर आपको देंगे। और सबसे डबल स्टैंडर्ड, या यूं कहूं कि एक कुरूप चेहरे के रूप में जो मुख्यमंत्री जी का चेहरा भी सामने आया है कि एक तरफ वो रहवासियों को मकान न तोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार कोर्ट में शपथ पत्र कुछ और देती है। उस घटना को लेकर, उस पूरे वृत्तांत को लेकर वहाँ के रहवासियों के दर्द के रूप में अमिताभ जी आपसे रूबरू होंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे सक्रिय साथी और बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन अमिताभ जी से कि वे जनता की आवाज़ को अपने मुखारबिन से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। मीडिया विभाग के मेरे सम्मानित साथियों, हुजूर विधानसभा क्षेत्र में
कांग्रेस पार्टी की हमारी पहचान आदरणीय जितेंद्र रागा साहब, नरेश ज्ञानचंदानी साहब, आदरणीय विश्वकर्मा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भाई, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर दोस्तों, हुजूर क्षेत्र के चंदा मामा और आज यदि यूं कहूं कि वो धरती पुत्र के रूप में भी एक दलित के कोटवार के ऊपर पेशाब करवाने वाली जैसी विभत्स और घृणित घटना के नाम और चरित्र की बात फोन करते हुए अब वे कौन हो गए हैं, बल्कि उसे एहसास हो गई है। और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों में नहीं आते, ना एनजीटी के दायरे में आते हैं, ना वो मास्टर प्लान के दायरे में आते हैं। तो शिवराज जी स्पष्ट करेंगे, उनको आप क्यों नोटिस दोगे? उनको तो नोटिस दे ही नहीं सकते ना। जो जहाँ पे मान लीजिए आपका 1995 का जो आपका 2005 में लागू हुआ आपका मास्टर प्लान, 1995 के पहले जो बन गए कैसे दे दोगे आप उनको? नहीं दे सकते ना आप उनको। तो उसको स्पष्ट करो ना आप। उनके तो नोटिस आ जाएगा, वो डरेंगे बेचारे। आपने तो सबको सब धान एक पसेरी तोल दिया आपने उठा के, ये 33 मीटर में सब आएंगे पूरे के पूरे। इसलिए कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश के 18 कॉलोनियों के लोग एक जुलूस के रूप में गए थे। आपको कागज दिया है, 18 कॉलोनियों के लोग गए थे और उनको 18 कॉलोनियों में एक मुख्यमंत्री पे तो विश्वास करेंगे ना कि जो चुना हुआ आदमी है उसके साथ में सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें हैं, सारी कई चीज़ें होती हैं जिनको कि आप कर सकते हो, आपके हाथ में होती हैं। कई नियम आपके पास ऐसे होते हैं कि आप उसको रेगुलर करने की कोई कार्रवाई आप कर सकते हैं। क्यों नहीं किया आपने पूरा? यही तो अक्षमता पे हम इस्तीफा मांग रहे हैं। अक्षम तो साबित हो गए ना। अब आपका ये प्रश्न अच्छा है, देखिए मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या होगा। आज अगर वर्तमान स्थिति रही, अगर मकान नहीं टूटे, अगर मकान नहीं टूटे और वर्तमान स्थिति रही, जो कि संभावना ये है कि शपथ पत्र दिया तो हमारी सरकार आने तक तो सब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे। सरकार हमारी दिसंबर में ही आएगी ना। आपको इसमें तो 2 महीने मतलब दिसंबर के पहले तो आपको चिन्हांकन करना है, उसके बाद 31 दिसंबर तक तोड़ ही देना है। इतने 20,000 मकान कोई 2 दिन में नहीं टूटे। तो उसमें हमारा कहना ये है कि अगर वर्तमान स्थिति रहेगी तो हमारी सरकार के, अगर ऐसा ही रहा मकान नहीं टूटे तो हमारी सरकार के लोग विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे। कोर्ट का निर्णय क्या है, अगर विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर नागरिकों का किसी भी तरह का बचाव हो सकता है तो विधि विशेषज्ञों की राय के अनुसार हमारी सरकार पूरा उनका बचाव करेगी। मामूली विवाद पर 2 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें आपको कि ये पूरी घटना शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां फैजान नाम के युवक पर समर और उसके 2 साथियों ने जानलेवा हमला किया था। शाहजहानाबाद थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फैजान और फरहान ये 2 भाई हैं जो भोपाल के गांधीनगर में रहते हैं और बीती 11 तारीख की रात को वह अपने बहन और जीजा के घर मिलने आए थे। जब फैजान और उसका भाई घर जाने के लिए बाहर निकले तो समर और उसके 2 साथियों द्वारा फैजान की गाड़ी में कुछ छेड़छाड़ की जा रही थी, जिस पर फैजान और समर की कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि जब फैजान और फरहान गाड़ी पर बैठे रहे तब समर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर, एक 307 का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? ये जुल्म क्या है, फरहान और फैजान ये दोनों सगे भाई हैं। ये गांधीनगर में निवास करते हैं। 11 तारीख को ये यहाँ आए थे अपने सिस्टर के यहाँ, थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में उनका घर है, और यहाँ आए थे सिस्टर के घर से मिलने के बाद में ये जब वापस जा रहे थे तो इनकी मोटरसाइकिल जो खड़ी थी उस मोटरसाइकिल के साथ ये 2 लड़के कोई छेड़खानी कर रहे थे और छेड़खानी कर रहे थे। और उसी समय उन्होंने मना किया फैजान ने, और फैजान ने मना किया तो उन्होंने फिर छुरी चाकू से उसको मारपीट कर दी है। मारपीट करने से उसको क्या है गंभीर चोटें आई थी, पेट में, गले में और जांघ में भी थी चोटें। अस्पताल में भी इलाज चल रहा है उसका, और दोनों आरोपी गणों को राउंड अप कर लिया गया है। सर, ये आरोपी जो है क्या आदतन अपराधी है? क्योंकि एट अ टाइम तत्काल उस वक्त छुरी से हमला करना किसी बात के विवाद को लेकर। जी हाँ, ये एक घटना और कर चुके हैं। ये एक वीडियो, ये फुटेज से उससे पता चला है
कि इन्होंने आज से अज्ञात में कायमी हुई थी, उसमें भी इन लोगों ने मारपीट की थी, उसमें भी इनकी अरेस्टिंग की गई है। रहने वाले कहाँ के हैं सर आरोपी? ये सब यहीं के रहने वाले हैं, थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र के हैं। ये एक तो अपना कहाँ का है,